अब आप देखो बुलडोजर, ये बुलडोजर जो है, बुलडोजर के बारे में बोल रहा था। बुलडोजर जो है हाजी शहजाद अली, छतरपुर मध्य प्रदेश में एक जालिम महाराष्ट्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करने की कोशिश करा। कभी नहीं बोला गुस्ताखी किया, गुस्ताखी करने की कोशिश करा। अगर कोई वो दीवाना आसमान को देख के थूका तो थूक भी किस पे गिरता? कोशिश किया। तो हाजी शहजाद अली जो है 20,000 स्क्वायर फीट का अपना नया घर बनाए, एहतजाज किए उस मलून के खिलाफ। अच्छा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता, उसको कुरान क्या बोला मालूम आपको? वलीद बिन मुगीरा, नाम याद रख लो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि इसमें कई ऐब है, गलतियां हैं। उसको बुला के बोले तेरे में ये ऐब है, तेरे में ये ऐब है, मानते गया। बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले तू अपने बाप की औलाद नहीं है, तू अपने नहीं कुरान में है ये, पूछो अब, तुम अपने बाप की औलाद नहीं है। वो अपनी जाके अपनी अम्मा से पूछा, अम्मा बताओ सही सही बोलो क्या ये सच है? तो बोले हाँ, मैं अपना मुंह काला करके तेरे को पैदा करी। तो जितने भी दुनिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम वलदुल हराम है। कुरान बोल रहा हूं, मैं अपनी कुरान की बात कर रहा हूं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो खैर हाजी शहजाद अली एहतजाज किए, पुलिस को मेजर दिए, गड़बड़ हो गई, उन्होंने समझाए, पत्थर फेंक दिए। तो मध्य प्रदेश की पुलिस बुलडोजर ले जाकर 20,000 स्क्वायर फुट का घर तोड़ दिए, 20,000 स्क्वायर फुट का। हाजी शहजाद अली ने बयान दिया कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के लिए एहतजाज किया। एक 20,000 स्क्वायर फुट का घर क्या, ऐसे 10 घर मैं आका पर कुर्बान करता हूं। मगर मेरे भाई हाजी शहजाद अली का नुकसान हो गया। नए घर में सामान रख रहे थे, बीजेपी की जालिम हुकूमत ने घर को तोड़ दिया। मोदी के बुलडोजरों ने मुसलमानों के घरों को निस्तो नाबूद कर दिया। मोदी के बुलडोजरों ने मुसलमानों के घरों को चुन चुन कर, एक महल्ले में 20 घर है तो एक मध्य प्रदेश का डीएम बोल रहा है कि सिर्फ मुसलमानों के घर को तोड़ूंगा, सिर्फ मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया जा रहा है। और फिर कोई एक महाराष्ट्र में बोल रहा है कि मस्जिद में घुस के मारूंगा। सुनिए सुनिए, मस्जिद में घुस के मारूंगा। प्राइम मिनिस्टर, क्या कानून उस पर लागू नहीं होगा जो कह रहा है कि मस्जिद में घुस के मारूंगा? क्यों कह रहा है वो? क्योंकि जानता है कि मोदी इख्तिदार पर है, इसीलिए मस्जिद में घुस के मारूंगा। मेरे भाई, इस मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत के मुजाहरे किए जा रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, ये वही तारीख को दोहराई जा रही है जो हिटलर के जमाने में होती थी। हिटलर के जमाने में हिटलर यहूदियों पर ऐसा ही जुल्म करता था, इनके घर को तोड़ दो, इनके कारोबार को तोड़ दो, इनको मुल्क का दुश्मन करार दो, इनके खिलाफ पिक्चरें बनाओ। अब तो जजेस भी बोलना शुरू कर दिए, लॉर्डशिप भी बोलना शुरू कर दिए। मेरे भाई, जागो, मुत्तहिद हो जाओ। ये नफरत जो मुसलमानों के खिलाफ पैदा कर दी गई है, अब कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में कोई सेकुलर पार्टी का लीडर उस जालिम के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है जिसने हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की।
सिवाय इम्तियाज जलील के कोई आवाज नहीं उठा रहा है। मैंने इम्तियाज जलील से कहा, मंजलिस के जिम्मेदारों से कहा, अपना फर्ज आप निभा रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी कोशिशों में बरकत अता करेगा, अल्लाह कामयाब